भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी, संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट, आज पुनः अपने 18 जनवरी को आयोजित होने वाले सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज कार्यक्रम के संदर्भ में एक विशेष कार्य योजना को लेकर आप सभी के समक्ष रूबरू हो रहा हूं। साथियों, जैसा कि पहले भी संगठन की ओर से आप सबको बताया गया था कि सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज के कार्यक्रम का संयोजक संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी को बनाया गया है। और चूंकि पहले सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज और 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस दोनों को एक साथ इसी 18 तारीख को कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की कार्य योजना थी, लेकिन चूंकि हमारे धार्मिक हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिवस 31 दिसंबर हो गया था, इसलिए यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित हुआ। और उस कार्यक्रम में भी करीब 32-3300 रुपये बैनर माला और हलवा, जिसमें 2500 रुपये हमारे सनातन धर्म मंदिर की तरफ से भी जो है 5000 रुपये का हलवा में खर्चा आया था। और इसके अतिरिक्त बैनर और फूल माला ये सब भी व्यवस्था हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी राष्ट्रवादी जी को करना पड़ा था। अब जो कार्यक्रम लगभग हम लोग का एक अंदाजा था कि 10-10 हज़ार में दोनों कार्यक्रम एक साथ हम लोग जो है किए होते तो उसमें हो गया होता। और इस नाते जो है भागीरथी जी को ये हुआ था कि ये दोनों कार्यक्रम एक साथ होंगे और दोनों के कार्यक्रम का प्रबंधन आपको अपने स्तर से जो है करना है। उन्होंने उस कार्यक्रम को आयोजित किया और इस कार्यक्रम के निमित्त भी वह लगे हुए हैं, वह अभी भी प्रयासरत हैं। कार्यक्रम हो भी जाएगा, लेकिन मैं आज जिस विषय को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूं, अब मूल बात वो मैं आपसे जो है करने जा रहा हूं। साथियों, हम चाहते हैं, ऐसा प्रयोग हम लोगों ने पहले भी किया है, उस प्रयोग को दूसरे रूप में हम रखना चाहते हैं। भारत रक्षा दल, यहाँ व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, यहाँ मिशन का मतलब है, आंदोलन का मतलब है, विचारधारा का मतलब है। भारत रक्षा दल एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने की ओर अग्रसरित है। इसलिए यहाँ जो भी बात हम कौन है, मैं एक मुखौटा हूँ मात्र। मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भारत रक्षा दल की आइडियोलॉजी को मैं एक प्रवक्ता मान लीजिए या जिस भी रूप में हमको वह मान लीजिए, उस रूप में मैं संगठन के मंतव्य को, संगठन के बात को, संगठन की विचारधारा को आप कार्यकर्ता साथियों तक पहुंचा रहा हूं। और हमारी प्रबलतम अभिलाषा यह है, देखिए बात लंबी ना हो लेकिन फिर भी हम यह बात कहना चाहते हैं कि इधर लगभग 2 साल से मैंने स्वयं भी यह बात जो है आप सबके समक्ष रखा था कि भाई देखिए, हर कार्यक्रम में हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, संख्या के आधार पर, आर्थिक प्रबंधन के आधार पर, व्यवस्था के दृष्टि से, हर दृष्टि से। तो आप लोग अगर इस संगठन को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी लीजिए और उसके प्रबंधन की और हर कुछ की। मेरा निजी तौर पे एज ए कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक पुराना कार्यकर्ता, एक लंबे समय से संस्था के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो मेरे पास अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम आप लोगों को सलाह सुझाव देते रहेंगे। लेकिन
थोड़ा थोड़ा काम सब लोग जो है बांटिए, और उस काम के बंटवारे के तहत ही यह कार्यक्रम जो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम है, पहले तय हुआ था कि केंद्रीय उपाध्यक्ष चंदन सिंह जी इस कार्यक्रम को करेंगे, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण इस कार्यक्रम की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और अध्यक्ष जी को यह कार्यक्रम जो है दिया गया। अध्यक्ष जी इसको कर भी रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें सुझाव यह देना चाहते हैं, हम सुझाव ये देना चाहते हैं, और इस वीडियो को आप लोग एक एक कार्यकर्ता तक जो है, देखिए हमको भी पता है कि हम जो इसको YouTube पर अभी लोड करेंगे और ग्रुपों में शेयर करेंगे और फेसबुक पर और अपने संगठन का जो फेसबुक ग्रुप है भारत अच्छा दल ट्रस्ट का, उस पर सभी जगह हम वो करेंगे। उसके बावजूद भी बहुत से कार्यकर्ता सदस्य नहीं सुन पाते हैं, तो उन तक यह बात पहुंचाना आप सभी ध्वजवाहक साथियों की जिम्मेदारी है। हमारी प्रबलतम अभिलाषा यह है कि इस मकर संक्रांति खिचड़ी भोज के कार्यक्रम में आप आंशिक भागीदारी, आप 50 रुपए की भागीदारी करिए। भाई हमारा भी इसमें जो है ये 3 किलो नमक लिखा हुआ है, ये लीजिए 1 किलो नमक का दाम हमारी तरफ से है। इसमें हल्दी 500 ग्राम लिखी हुई है, उसका दाम इतना हुआ, इसमें मेरी ये इस रूप में जो है भागीदारी है। छोटी छोटी भागीदारी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हम लोग जो है इस कार्यक्रम में करने में सफल होंगे, उतना ही वास्तव में सामाजिक समरसता हमारे कार्यक्रम में नजर आएगा। कार्यक्रम के निमित्त हम लोग के पास प्रभु की कृपा से ऐसे इष्ट मित्र, सहयोगी, शुभचिंतक लोग हैं जिनसे कि हम लोग जो है मुंह खोल करके सहयोग मांगेंगे तो 1500 का सहयोग वो देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप विचार करो कि इसमें 100, 200, 300 कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो जाए, किसी ने 100 रुपये का सहयोग किया, किसी ने 50 का सहयोग किया, किसी ने कुछ सहयोग किया, बूंद बूंद से, तो एक मेरा मानना यह है कि अगर जन भागीदारी को हम लोग इस कार्यक्रम में जो है जोड़ लेते हैं, जन मतलब कार्यकर्ता जन भागीदारी इसमें हो जाए और सबकी भागीदारी और प्रसन्नता के भाव से भागीदारी हो जाए, तो यह कार्यक्रम एक एक कार्यकर्ता कहेगा ये हमारा कार्यक्रम है, हमारा भी इसमें समर्थन है, हमारा भी इसमें पसीना है, हमारा भी अंशदान इस कार्यक्रम में है, इसलिए हम सब का कार्यक्रम है। और हम सब का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम तभी बनता है जब वास्तव में सबकी भागीदारी होती है। तो साथियों, यही बात मैं कहने के लिए, मैं कल रात से ही यह मेरे मन में यह चिंतन आया था, मैं कल बात करना चाह रहा था, फिर मेरे मन में आया कि सुबह हम आप लोगों से बात करें, लेकिन चूँकि कुछ अन्य उत्तरदायित्व हैं, उन दायित्वों के कारण जो है हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए। अभी मैं थोड़ा फुर्सत हुआ हूँ तो बैठा हूँ, आप सबको यह बात साझा कर रहा हूँ। छोटी सी छोटी भागीदारी करिए एक एक कार्यकर्ता से। हमें किसी से कुछ नहीं कहना है कि आपको ये करना है, न्यूनतम भागीदारी। मैं एक छोटा संस्मरण देते हुए मैं आप अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहूँगा। माननीय कल्याण सिंह जी को तथाकथित ढांचा, अयोध्या का ढांचा गिर जाने के उसमें जो है कोर्ट से सजा हो गई थी और सजा में 1 दिन की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ था। माननीय कल्याण सिंह जी को 10,000 रुपया देने वाले न जाने कितने लोग थे, देना चाह रहे थे। आप लोगों ने कहा हम दे देंगे, उन्होंने कहा ना, ये मैंने पूरे सनातन समाज के लिए यह कार्य हुआ है तो पूरे सनातन समाज से इसमें योगदान लूंगा। और उन्होंने एक शर्त लगा दिया कि जो 10,000 रुपये का अर्थदंड मुझे देना है उसमें 1-1 रुपये की भागीदारी हम चाहते हैं। 2 रुपया ना कोई दे, 1 रुपये की भागीदारी करे। ठीक उसी परिपाटी पर हमारी प्रबलतम अभिलाषा है। मेरी बात जिन साथियों तक पहुंच रही है, पहुंचेगी, मैं उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। भारत अच्छा दल ट्रस्ट का QR कोड आपको प्रेषित हो जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर जिन साथियों के पास नहीं है वह आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9119870392। फिर से सुन लीजिए, 9119870392। ये हमारा नंबर है। और आप
अगर अपना सहयोग करना चाहते हैं 18 जनवरी के सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज में, तो आप हमसे भारत अच्छा दल ट्रस्ट का खाता नंबर और जो उसका QR कोड है वह आपको प्रेषित हो जाएगा, उसमें आप अपना अंशदान कर सकते हैं। लेकिन ना भी करें तो भी आप आइए ज़रूर, हम आपसे यह नहीं करें, ये तो मेरा एक प्रस्ताव है कि सबकी भागीदारी से वो हो। लेकिन आप आमंत्रित हैं, जो लोग तक हमारी बात पहुंच रही है वह सभी लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि यह केवल खिचड़ी खाने की मीटिंग कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में हम लोग भविष्य की बड़ी योजनाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक समरसता किस तरीके से स्थापित होगी और समस्त सनातन समाज की एकता और बंधुत्व के भाव को कैसे विकसित किया जा सकता है, यह आपको हमारे आचरण से, चरित्र से वहाँ दिखेगा और वह भविष्य में भी ऐसा ही दिखे, इस हेतु यह मीटिंग हो रही है। यह गंभीर मीटिंग और विथ ईटिंग अंग्रेजी में जो है समरसता खिचड़ी भोज के साथ साथ समरस समाज का निर्माण कैसे होगा, इस पर यह चर्चा भी होगी। तो आइए 18 जनवरी को कार्यक्रम का हम लोग शुरुआत 11:30 की सूचना कर रहे हैं। 12 बजे से हम लोग विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। समय निकाल करके आइएगा, थोड़ा फुर्सत से आइएगा, आराम से कुछ बातों को सुनिए, समझिए, कुछ अपने विचार दीजिए और एक साथ पत्तल भोज में साथ पंगत में बैठ करके जो है जात पात की करो न बात, आओ मिलकर खाएं भात के नारे को चिरतार्थ करिए। सनातन हिंदू एकता के लिए यह कार्यक्रम है। तो साथियों, मैं अपने दोनों आग्रह के साथ आना विशेष आग्रह है और यदि इच्छा हो तो आपका 10 रुपये का भी सहयोग भारत अच्छा दल सहृदय स्वीकार करने को तैयार है। जय मातृभूमि, जय भारत।